हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आपने इन दिनों न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हमारे जो पोल्स हैं, हमारे जो ध्रुव हैं पृथ्वी के, वो शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि हमारे पोल्स शिफ्ट हो जाएं या पृथ्वी उल्टी हो जाए? क्या ये वाकई संभव है? और अगर ऐसा होता है तो क्या इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या ऐसा का परिणाम हो सकता है? आज हम इन्हीं सब बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वाकई में ऐसा हो सकता है। एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग लास्ट टाइम 7,80,000 साल पहले, यानी 7,80,000 ईयर्स बैक, स्टोन एज का जब टाइम था, जब इंसान जो है पत्थरों का इस्तेमाल करता था, प्रस्तर युग का जब समय था, उस समय लास्ट टाइम जो है पृथ्वी के पोल्स शिफ्ट हुए थे, पृथ्वी के ध्रुव शिफ्ट हुए थे। यानी इसके एविडेंसेस हमारे पास हैं, इसके प्रूफ्स हमारे पास हैं, यानी वाकई में ऐसा पॉसिबल है। यानी ऐसा हो सकता है कि आज जो उत्तरी ध्रुव है कल वो दक्षिणी ध्रुव हो जाए, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव हो जाए। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये बात करते हैं कि बेसिकली पृथ्वी के ध्रुव हैं ही क्यों, कैसे बने हैं। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो सतह है उसमें काफ़ी सारे मेटल्स आपको पता ही होंगे कि उपलब्ध हैं। तो जो पृथ्वी का एकदम केंद्र के पास की जगह है, वहाँ पर सबसे भारी मेटल, सबसे भारी धातुएं उपस्थित हैं, जिनमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है लोहा और निकल। ठीक है, अब लोहा जो होता है ये अगर ये रोटेशन करे, यानी आपने देखा होगा कि लोहा चुंबक से जो है चुंबक को आकर्षित करता है। तो लोहा जब अगर मान लो रोटेट होने लगे, यानी टर्निंग मोशन में आ जाए, तो मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न करता है। तो हमारा जो कोर है, जो हमारे पृथ्वी का केंद्र के पास की जो स्थल है, वो लिक्विड स्टेट में है, यानी तरल अवस्था में है, क्योंकि वहाँ पर तापमान इतना ज़्यादा है, पृथ्वी अंदर इतनी ज़्यादा गर्म है, जो मेटल है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। तो यानी वो तरल अवस्था में है। तो ये सब मेटल जो है तरल अवस्था में है, और पृथ्वी जैसे गोल घूम रही है अपने अक्ष पर, तो ये मेटल जो है, ये पिघला हुआ जो पदार्थ है, धातु है, ये भी घूमती है। और इनके घूमने के कारण एक मैग्नेटिक इफेक्ट, एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण पृथ्वी का जो है चुंबकत्व उत्पन्न होता है। अब आपको पता ही हुआ कि किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो वैसे ही पृथ्वी जब एक चुंबक की तरह कार्य करती है तो इसके दो ध्रुव बन जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अभी इस समय हम जैसे पृथ्वी को इमेजिन करते हैं तो उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। तो दोस्तों, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिवर्स हो जाए? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, और ऐसा बहुत बार हो भी चुका है पूरे पृथ्वी के इतिहास में। पृथ्वी के इतिहास में बार बार ये घटना होती है, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। और ऐसा माना जा रहा है कि वापस से पोल्स की शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। जब भी पोल्स की शिफ्टिंग होगी, यानी कभी भी ऐसा होगा कि पोल शिफ्ट होंगे, या उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, तो ये अचानक से नहीं होता है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। और ऐसा माना जा रहा है कि जब भी देखिए ऐसा प्रोसेस होगा, तो धीरे धीरे जहाँ पे जैसे उत्तरी ध्रुव है तो उसका इफेक्ट कम होने लगेगा, और दक्षिणी ध्रुव है उसका भी इफेक्ट कम होने लगेगा, जिससे नया जो है ध्रुव वहाँ पे बन सके। तो इसी तरीके से जो चुंबकीय इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो वहाँ पे कम होने लगता है उसके आसपास के एरिया में। तो प्रेजेंटली जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के नीचे गहराई में, या हम बात करें साउथ अटलांटिक की, दक्षिण अटलांटिक महासागर में चुंबकीय प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, और ऐसा लगभग पूरे 160 सालों से हो रहा है। तो जो हम देख सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव कम हो रहा है, तो यानी ये इस बात का की ओर इशारा है कि हमारे पोल्स शिफ्ट हो रहे हैं। जैसा कि आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम जीपीएस यूज़ करते हैं, यानी जो यूएसए का जो सॉफ्टवेयर है, जो यूएसए की टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हम जो है किसी भी जगह की लोकेशन आजकल फटाफट मैप पे ढूंढ लेते हैं। तो वो जो सैटेलाइट सिस्टम है वो भी आजकल कई बार गलत रास्ते बताता है, या कई बार एरर दे देता है। उसकी वजह ही यही है क्योंकि हमारे पोल्स शिफ्ट हो रहे हैं और जीपीएस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं किया गया है अभी। तो पोल्स की शिफ्टिंग के कारण मतलब ये तो हो गई बात कि पोल्स शिफ्ट हो रहे हैं और ऐसा होता है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा। क्या अगर मान लो वाकई पृथ्वी अगर उल्टी हो जाए, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बन जाए और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव बन जाए, तो बेसिकली होगा क्या। देखिए, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। कई सारे साइंटिस्ट का इस बारे में अलग अलग मत है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इससे वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स बढ़ सकते हैं, यानी भूकंप और ज्वालामुखी की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ सकती हैं। और इन दिनों आपने महसूस भी किया होगा कि बहुत ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी पूरे वर्ल्ड लेवल पे आ रहे हैं। दूसरी बात, जैसे जो हमारे आसपास जो जीव प्रजातियां हम देखते हैं, कई साइंटिस्ट का मानना है कि इससे कई सारी
प्रजातियां जो हैं लुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। कई सारी जो जिसको हम देखते हैं जैसे बहुत सारे पक्षी हैं, क्योंकि वो ऐसी बदलती परिस्थितियों के साथ क्या है कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब ये कोप अप नहीं कर पाएंगे तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तीसरी जो बात जो इसके साथ हो सकती है और जो बिल्कुल होगी ही, वो है हमारी टेक्नोलॉजी। देखिए अगर जैसे ही चुंबकीय प्रभाव कम होगा, तो हम जैसे ऑरोरा वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती है, तो जो ब्रह्मांड में सूरज से आने वाली हमारे पास जो विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, वो जिस प्रकार से उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं हमारे पोल्स, तो वो पूरी पृथ्वी पर बॉम्बार्डिंग नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से हमें ऑरोरा लाइट्स दिखाई देती हैं ध्रुवों पर। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की हमने उसमें बात की थी उस वीडियो में। तो अगर मान लीजिए ये इफेक्ट ही कम हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि चेंज होने से पहले ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं वो अटैक करेंगी, तो उससे और कुछ इफेक्ट हो ना हो, पर हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, हमारा जो रेडियो कम्युनिकेशन है, और भी बहुत सारी जो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी डिपेंडेंट है स्पेस पर, वो बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट होगी। तो दोस्तों देखिए आगे आगे क्या होने वाला है, क्या ऐसा वाकई होता है और इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो देखते हैं आगे इसके क्या इम्पैक्ट्स आने वाले हैं, पर हमें इसके लिए तैयार जरूर रहना चाहिए। हमें हमारी टेक्नोलॉजी को इस लेवल पे अपग्रेड करना चाहिए कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इम्पैक्ट को झेल पाए। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्या हो रहा है, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और आपको ये वीडियो लगा होगा इंटरेस्टिंग। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।